प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा है आप सभी भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने ये सुंदर मौका मुझे दिया कि मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। इस 2020 वर्ष की उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुतायत के साथ प्रदान की है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस 2020 वर्ष में आपको भी बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण किया है। बहुतायत से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। सो आइए इस वर्ष के अंत में हम सारी बातों के लिए परमेश्वर के नाम को धन्य कहे, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा करें। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में शेयर करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 2020 वर्ष मेरी जिंदगी का सबसे खराब साल रहा, सबसे बेकार साल रहा, और इस प्रकार से वो इस पूरे साल को खराब बताते हैं, पूरे साल को बेकार कहते हैं। इस प्रकार से वो अपने जीवन में इस बात को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हर एक दिन, परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमारे जीवन में हर एक साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक सेकंड बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही आशीषित होता है। हम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हम अगर जिंदा हैं, अगर हम जीवित हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी कृपा ही के कारण। हाँ, जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये महामारी इसी ही साल आई है ना। इसके पहले भी हम लोग अगर इतिहास उठाकर देखें तो इसके पहले भी कई ऐसी महामारियां हैं जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर एक साल को कोसें, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि आज वह दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हर एक दिन जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है, हर एक साल, हर एक महीना जो परमेश्वर हमें देता है, उस हर एक पल के लिए, उस हर एक साल के लिए हमें अपने परमेश्वर को अपने आत्मा प्राण देह के द्वारा धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमें साल को कोसना नहीं है, हमें दिन, महीनों, सप्ताहों को कोसना नहीं है। ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ है, ये सब परमेश्वर की आशीष के रूप में हम सबको मिला है। और आप महसूस करें कि इस 2020 वर्ष में भले ही पूरी दुनिया ने कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी का सामना किया, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप भले चंगे हैं। भले ही इस बीमारी ने आपको भी संक्रमित किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको उसमें से भी चंगाई प्रदान किया है। तो आपके लिए ये साल बुरा कैसे हो सकता है? अगर हम इस साल को बुरा कहते हैं तो इस साल को बनाने वाले परमेश्वर को भी बुरा कहते हैं। इस बात को अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चाहे साल हो, चाहे महीना हो, चाहे सप्ताह हो, चाहे दिन हो, किसी भी समय को ना कोसें, क्योंकि उसे बनाने वाला हमारा जिंदा खुदा है। और अगर हम उसे कोसते हैं, उसको, उसकी बुराई करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, तो हम उसे बनाने वाले की भी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं अपने जीवन में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आप अपने इस 2020 वर्ष के अंतिम समय में हैं, तो आप अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने परमेश्वर यहोवा को अपने दिल से धन्यवाद दें, उसके हर एक आशीषों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी परिपूर्णता के लिए, कि किस तरह से परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दौरान भी आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन खिलाया, आपको भरपूरी से हर एक चीज प्रदान किया। उस हर एक बात के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी सारी दिक्कतों का सामना किया, काफी सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हम इस बात के ऊपर विश्वास रखें कि उन परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ हम सब विश्वासियों के ऊपर बना रहता है। हम लोग जानते हैं दानियल की उस घटना को, जिस समय उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था। हम लोग जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, जिस समय उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया था। हम स्मरण करें कि कैसे उस परिस्थिति में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्हें बचाया है। भले ही हम संकट में हो, भले ही हम परेशानी में हो, भले ही हमें विपत्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन हमारे साथ उस विपत्ति में
खड़ा रहने वाला हमारा जिंदा खुदा हमारा परमेश्वर है। इसलिए यशायाह कहता है कि अगर हम आग में से होकर जाएंगे तो उसकी लौ हमें जला नहीं सकेगी, अगर हम पानी में से होकर जाए, अगर हम नदी में से होकर जाए तो वो जल भी हमें डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि हमें बचाने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए इस 2020 वर्ष के लिए अपने परमेश्वर यहोवा को अपने दिल से धन्यवाद हम दें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 30 अध्याय को मैं कुछ एक वचनों को आपके बीच में पढ़ूंगा। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 30 अध्याय के कुछ एक वचन को, जहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक 30 अध्याय और उसके 5 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, लिखा है परमेश्वर के वचन में। और आगे लिखा है उसी वचन में, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात में हमें रोते हुए सोना पड़े, लेकिन जब हम भोर को उठते हैं या जब हम भोर को उठेंगे तो एक नए आनंद के साथ जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में प्रदान करता है, उस आनंद के साथ एक नए दिन में हम लोग उठते हैं, एक नए दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं। और ऐसा ही इस 2020 वर्ष में हमारे साथ हमारे परमेश्वर ने किया। यद्यपि हर एक दिन, हर एक समय में हमने हर एक दिन में काफी सारी मुसीबतों का सामना करा, लेकिन अगले दिन परमेश्वर एक नए आनंद और एक नए उत्साह के साथ हमें उठाता था। एक नई ताजगी से हमारा परमेश्वर हमें परिपूर्ण करता था। विलाप गीत की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, जहां पर लिखा हुआ है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इस 2020 वर्ष में हम मिट नहीं गए। परमेश्वर ने हमें अपनी सुरक्षा प्रदान की। ये हमारे कामों के कारण नहीं हुआ, ये किसी डॉक्टर वेद के द्वारा नहीं हुआ, किसी दवाई गोली के द्वारा नहीं हुआ। अगर हम इस महामारी से बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करुणा के कारण, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हम मिट नहीं गए, लेकिन ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया हम पर बनी रही और उसकी करुणा जिसने हमें घेरे रखा, इस कारण हम लोग आज सुरक्षित और भले चंगे पाए जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है आगे, प्रतिभोर वह नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा, प्रतिभोर परमेश्वर की दया नई होती चली जाती है। और हर दिन हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। वचन में लिखा है कि वो संकट के समय हम उसके, वचन में लिखा है कि संकट के समय वो अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है। और दाऊद कहता है कि संकट के दिन मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी दुहाई के ऊपर अपने कान को लगाया। हम भी जब अपने संकट में परमेश्वर यहोवा को पुकारते, उसकी दुहाई देते हैं, उसको पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हमें हमारे जीवन में देता है। हम लोग ध्यान रखें कि 2020 वर्ष साल को भी बनाया परमेश्वर ने था, और इसलिए इस 2020 वर्ष साल को ना कोसे, उसकी निंदा ना करें, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह और तेरी करुणा से मैं 2020 वर्ष देख सका और इस वर्ष के अंत में पहुंच सका। और अब मेरे पास मौका है कि मैं एक नए वर्ष में एक नई आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करूं, एक नए वर्ष में नए उद्देश्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ूं, एक नए वर्ष में एक नए लक्ष्य की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं। परमेश्वर को धन्यवाद दे इस 2020 वर्ष के लिए और आने वाले साल के लिए। परमेश्वर की अगुवाई मांगे, उसका मार्गदर्शन मांगे और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाते जाएं। जैसे इस 2020 वर्ष में आपने परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए रखा,
आने वाले साल में भी, इस 2021 वर्ष में भी परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत बनाए रखे। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, जितना हो सके परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सी भेद की बातें आपको बता सके। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज 2020 वर्ष के लिए आप अपने जीवित परमेश्वर यहोवा को, जो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, उसको धन्यवाद देंगे और सारी आशीषों के लिए उसके पवित्र नाम को महिमा देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन।